हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूँ जिसमें हम काफ़ी सारे न्यू वर्ड्स, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, अलग अलग ग्रामर स्ट्रक्चर्स लाइक वर्ब्स, टेंसेज, आर्टिकल्स, प्रपोजिशन, एडवर्ब्स ये स्टोरी के थ्रू सीखेंगे। स्टोरी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए हर रोज़ एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आ पाऊँ ताकि हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकें। तो चलिए बिना देर किए हुए आज की अपनी स्टोरी शुरू करते हैं जिसका टाइटल है द बेनियन ट्री एंड द थ्री फ्रेंड्स। फ्रेंड्स होता है दोस्त, थ्री तीन, बेनियन ट्री बरगद का पेड़, बरगद का पेड़ और तीन दोस्त। तो देखते हैं इस स्टोरी को। अ लॉन्ग टाइम अगो, अगो था पहले, बहुत समय पहले, देयर वर थ्री फ्रेंड्स, तीन दोस्त थे। अ मंकी एक बंदर, ए स्पैरो एक चिड़िया, एंड एन एलिफेंट एक हाथी। एन एलिफेंट, एन एज ए आर्टिकल यहाँ यूज हुआ है क्योंकि एलिफेंट में वोवल साउंड है। कॉन्सोनेंट साउंड के साथ हम अ आर्टिकल लगाते हैं और वोवल साउंड के साथ हम एन आर्टिकल लगाते हैं। तो इस लाइन का मीनिंग हुआ कि बहुत समय पहले तीन दोस्त थे, एक बंदर, एक चिड़िया और एक हाथी। दे यूज टू लिव, टू के बाद ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। दे यूज टू लिव टुगेदर, टुगेदर होता है साथ में, नियर ए बेनियन ट्री एक बरगद के पेड़ के पास। तो वो एक बरगद के पेड़ के पास रहते थे। दे लिव्ड, लिव की सेकंड फॉर्म है लिव्ड, सिंपल पास्ट टेंस यहाँ यूज हुआ है। सिंपल पास्ट में हम ऑलवेज वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। दे लिव्ड इन प्रेपोजिशन है, ग्रेट बहुत ज़्यादा, महान, पीस शांति, एंड हार्मनी होता है सद्भावना। तो वे बहुत ही शांति और सद्भावना से रहते थे। वन डे दे हैड एन आइडिया, अगेन एन आया है आर्टिकल क्योंकि आइडिया में वोवल साउंड है। वन डे एक दिन, दे हैड एन आइडिया उन्हें एक आइडिया आया, एक योजना आई। दे डिसाइडेड, डिसाइड की सेकंड फॉर्म है डिसाइडेड, टू ऑनर, ऑनर होता है सम्मान देना। द एल्डेस्ट, एल्डेस्ट द के बाद सुपरलेटिव डिग्री आता है तो ये सुपरलेटिव डिग्री है। अमंग देम उनमें से, दे डिसाइडेड उन्होंने निर्णय किया, टू ऑनर सम्मान देने का, द एल्डेस्ट अमंग देम उनमें से सबसे बड़े को। द प्रॉब्लम वॉज दे डिड नॉट नो हु वॉज द सीनियर मोस्ट। समस्या यह थी कि वे नहीं जानते थे कि उनमें से सबसे सीनियर कौन था। आफ्टर अ लॉट ऑफ थिंकिंग दे केम, कम की सेकंड फॉर्म है केम, केम अप विद द सोल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम, प्रॉब्लम समस्या, सोल्यूशन हल। एक लंबे सोच विचार के बाद उन्हें अपनी समस्या का एक हल आया। ऑल थ्री ऑफ देम assembled at the foot of the banyan tree. ऑल ऑफ देम वो तीनों assembled इकट्ठे हुए, एट अगेन preposition है यहाँ पर, द फुट ऑफ banyan ट्री पेड़, banyan ट्री के, banyan पेड़ के, बरगद के पेड़ के नीचे, वो तीनों बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए। इट वॉज डिसाइडेड दैट whoever had known the banyan tree the longest would be the most senior. यह निर्णय लिया गया कि जो कोई भी बरगद के पेड़ को लंबे समय से जानता होगा, लॉन्गेस्ट होता है, अगेन यहाँ सुपरलेटिव डिग्री यूज हुई है क्योंकि द के बाद ऑलवेज सुपरलेटिव डिग्री आता है। तो जो भी बरगद के पेड़ को सबसे लंबे समय से जानता है वो सबसे सीनियर होगा। द मंकी एंड द स्पैरो सैड टू द एलिफेंट, बंदर और चिड़िया ने हाथी से कहा, फ्रेंड दोस्त, एलिफेंट दोस्त हाथी, डू यू रिमेंबर हाउ बिग द बेनियन ट्री वॉज व्हेन यू फर्स्ट सो इट। सी की सेकंड फॉर्म है सो। हाथी दोस्त क्या तुम्हें याद है कि ये बेनियन ट्री, ये बरगद का पेड़ कितना लंबा था
व्हेन यू फर्स्ट सॉ इट, जब आपने इसे पहली बार देखा था। द एलिफेंट रिप्लाइड, हाथी ने उत्तर दिया, व्हेन आई वॉज अ बेबी, जब मैं एक बच्चा था, इट वॉज अ मेयर बुश, बुश होता है झाड़ी, ये केवल झाड़ी था। व्हेन आई यूज टू स्टैंड इट्स टॉप मोस्ट ब्रांचेज यूज टू टच माई बेली, बेली होता है पेट, जब मैं इसके पास में खड़ा होता था तो इसका सबसे ऊपर की जो शाखाएं, ब्रांचेज होता है शाखाएं, जो शाखाएं थी वो मेरे पेट को टच करती थी। देन, तब, इट वॉज द मंकीज टर्न, टर्न, टर्न होता है बारी, ये अपोस्ट्रोफी ऐसे इसका ओनरशिप पोजीशन रिलेशन बताने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो यहाँ इसका मतलब हुआ बंदर की बारी। देन, तब, इट वॉज द मंकीज टर्न, ये बंदर की बारी थी। ही सेड, उसने कहा, आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई वॉज अ लिटल मंकी, मुझे याद है जब मैं एक छोटा बंदर था। आई जस्ट हैड टू स्ट्रेच माई नेक फ्रॉम द ग्राउंड टू रीच इट्स टॉप मोस्ट लीव्स, लीव्स होता है पत्ते, मैं अपनी नेक को स्ट्रेच कर सकता था फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से, मैदान से, टू रीच इट्स टॉप मोस्ट लीव, इसकी सबसे ऊंची पत्तियों तक पहुंचने के लिए। एट लास्ट, इट वॉज द टर्न ऑफ द स्पैरो, अब अंत में ये चिड़िया की बारी थी। व्हेन आई वॉज लिटल, जब मैं छोटी थी, आई न्यू, नो की सेकेंड फॉर्म है, न्यू ऑफ ए ग्रेट बैनियन ट्री, मैं एक बड़े बैनियन बरगद के पेड़ को जानती थी। ही सैड, उसने कहा, आई कैरिड इट्स सीड्स टू दिस स्पॉट, मैं उसके बीजों को इस स्थान पर लाई थी। दैट वॉज द ओरिजन ऑफ दिस बैनियन ट्री, और यह ओरिजन होता उत्पत्ति, उस बरगद के पेड़ की उत्पत्ति थी। सो आई हैव नोन, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज हुआ है। प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। सो आई हैव नोन इट सिंस इट्स बर्थ, तो इसलिए मैं इसको इसके जन्म से ही जानती हूँ। द मंकी एंड एलिफेंट वर वेरी सरप्राइज टू हियर दिस, बंदर और हाथी बहुत ही हैरान हुए इसे सुनकर। दे हैड नॉट थॉट, थिंक की सेकेंड फॉर्म है, सेकेंड नहीं थर्ड है, क्योंकि हैड आया, हैड के साथ में थर्ड फॉर्म, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस यूज हुआ है और ये पास्ट परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस है, नोट यूज हुआ है। तो दे हैड नॉट थॉट दैट द स्पैरो हैड नोन देयर बिलव्ड बैनियन ट्री फॉर सच ए लॉन्ग टाइम, वो नहीं जानते थे कि चिड़िया अपने प्यारे बरगद के पेड़ को इतने लंबे समय से जानती थी। दिस मेड द स्पैरो द सीनियर मोस्ट ऑफ द थ्री फ्रेंड्स, इसने तीनों दोस्तों में चिड़िया को सबसे सीनियर बना दिया, सबसे, तीनों दोस्तों में चिड़िया को सबसे सीनियर बना दिया। द एलिफेंट एंड द मंकी डिसाइडेड दैट दे शुड रेस्पेक्ट हिम एंड पे हिम होमेज, एलिफेंट और हाथी और बंदर ने यह निर्णय लिया कि दे शुड रेस्पेक्ट हिम, वे उन्हें उसे इज्जत देनी चाहिए, रेस्पेक्ट देनी चाहिए, एंड पे हिम होमेज, होमेज होता है श्रद्धा, और अपनी श्रद्धा उसके लिए पे करनी चाहिए, दिखानी चाहिए। द थ्री फ्रेंड्स कंटिन्यूड टू लिव टुगेदर हैप्पीली नियर द बैनियन ट्री फॉर मैनी ईयर्स आफ्टरवर्ड्स, आफ्टरवर्ड्स होता बाद में, इसके बाद भी बहुत सालों तक तीनों दोस्त खुशी खुशी साथ में बैनियन ट्री के पास में रहे, बरगद के पेड़ के पास में रहे। तो आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। इसमें हमने काफ़ी सारे न्यू वर्ड्स, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, अलग अलग ग्रामर स्ट्रक्चर्स को देखा। अगर ये आपको स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।